सर तो खुश हैं या उदास हैं ये आपने मुझे बताना है। अवाम तो हमारी इस वक्त लेजेंड्स के बीच में बैठी हुई है और हम लोगों ने अगले 10 साल तक फिर से अपने कोई अबू सेलेक्ट कर ली है। हमारी टीम के 11 ने अलग अलग 11 बंदे जो इंडियन टीम से अबू सेलेक्ट कर लिए, जो अब लाइन में जलील होते रहेंगे हम लोग। बट क्या ख्याल सर, एन एपिक फाइनल इन टर्म्स ऑफ इंडियाज सक्सेस, बट ओवरऑल क्रिकेट के लिहाज से हाउ डिड इट गो फॉर यू? मैच वाइज इट वाज उतना मजे का नहीं था जितना सेमी इंडिया इंग्लैंड का था। मैच तो काफी वन साइडेड था और द बेस्ट टीम वन बेसिकली, जो पिछले 4-5 साल से इंडिया ने जिस तरह डोमिनेट किया हुआ है, बी एट 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते, 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल में थे। सो और ये अब फिर 2026 जीतते हैं, एशिया बीच में कप। अंडर 19 जीते हैं, एशिया कप जीते हैं। सो वो जितने लीथल चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत आगे जा चुकी है टीम। बाकी मुझे लगता है माड़े बहुत है, मतलब उनके मुकाबले का ऑस्ट्रेलिया उनको कर सकता है, उस तरह मुकाबला दे सकता है, बट अदर देन दैट कोई नजर ही नहीं आता। ठीक है, एक आधा 2-4 मैचेस तो बंदा बीच में हार ही जाता है, बट तुम इन 4-5 सालों में निकालोगे तो गिने चुने मैचेस मिलेंगे तुम्हें जुनने हारने के। व्हाट अ लवली लीथल टीम, और हर सेक्टर उन्होंने जिस तरह कवर किया हुआ है। सर एक तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। I mean I get it कि yes, India is an epic team and everything, they cover every, it's like the excellence of India is too high for anyone to match, but the problem is also this कि India, the other teams are also fitting the bed so very well कि इंडिया इज जस्ट दैट हाई। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी जो कि 2007 की थी, जो एशेज की 3-4 की थी, जो एशेज की थी, जो कि लेजेंडरी तरीन मानी जाती थी। ठीक है, 2005-4-5 ओके। आई मीन वो टीम भी थी, फिर भी उसको लोग हरा देते थे। दुनिया में हमेशा जब भी डोमिनेंट तरीन टीमें आई हैं, कोई ना कोई टीम ऐसी जरूर आई जो उनको हरा देती हैं। इतनी लंबी रन ऑफ कंसिस्टेंटली विनिंग विनिंग विनिंग, इतनी अच्छी विन लॉस रेशो होना इज ऑल्सो मार्क्स में मतलब कि एक और भी ये चीज बताती है कि भाई आपकी बाकी टीम्स कितना शेट करी। ऑस्ट्रेलिया ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से कोई नया लड़का जो आ भी रहे हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे। इंग्लैंड की तरफ से जो बॉलर्स आ रहे हैं, कौन सा लास्ट अच्छा बॉलर था आपने आर्चर के बाद जो आया हो कि जो बहुत तगड़ा हो? वुड और आर्चर के अलावा आप अभी तक वो लोग उनको जलील करना चाहते हैं, वो आर्चर भी इंप्रूव नहीं किया जा पा रहा। तो यही ये अभी मैंने एग्जैक्ट सेम यही बात की है कि वो जो बाकी हैं टीम्स, उधर वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही। लेकिन दूसरा पॉइंट आपका, जो ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया इसी तरह डोमिनेंट थी या इससे ज्यादा ही होगी, नहीं हारती थी अच्छा, वो, नहीं हारती थी भाई। एमी 99 का वर्ल्ड कप उनके पास, 2003, 2007 वो बहुत डोमिनेट करते थे। तो वो अब ये लोग ज्यादा T20 आई थिंक बहुत, और इनके जिस तरह सिस्टम पिछले, इन्होंने सिस्टम पे काम किया है और वहां से बच्चे, अब उनको फर्क घंटा नहीं पड़ता कि कोहली जाता है या रोहित जाता है या कौन आता है, उनके पास प्लेयर्स बने आ रहे हैं और मंजे हुए आ रहे हैं। और अब ये संजू सैमसन, आई डोंट नो कि लोगों को पता नहीं पता, ये सर्किट में 2014 से है, ये कुछ कल का बच्चा नहीं है। yep. इट्स बिन 12 years कि वो सिस्टम में है, रगड़ा खा रहा है बेचारा, और कर आके क्या क्लीन हिटिंग करता है वो यार, क्या खूबसूरत। मेच्योरिटी नजर आती है। लाइक यू लूज रोहित एंड यू गेट हिम, यू लूज शुरू में नहीं कोहली। था वर्ल्ड कप के, नहीं था, वर्ल्ड कप के शुरू में नहीं है, बीच में लाए हो आप उसको, एंड उसके बाद आपका वो मैन ऑफ दिस टूर्नामेंट हो गया। और मतलब जहां उसको बॉल दोगे वो आपको वहां मारेगा। वो आपके पैरों की तरह हर बॉल मिड विकेट पे नहीं उठा के मारेगा, ऑफ की भी, और कोई रैश शॉट नहीं है भाई, ना ना जस्ट क्लीन प्योर हिटिंग, ना, ब्यूटीफुल। प्रॉपर बैट्समैन जो होता है कि जो टुल्लेबाज नहीं, प्रॉपर बैट्समैन। तो अब आप उन, आई वाज लेकिन मुझे, थिंकिंग, हाँ, मैं बस ये सोच रहा था कि आप ये थॉट प्रोसेस देखें हमारा, ये पिछले 6 महीने, पिछले 2 महीने में प्रोसेस क्या रहा है यार। अभिषेक शर्मा आगे भैंस, क्या तगड़ा बैट्समैन है, पागल हो गए कि लाइक व्हाट एन अमेजिंग फाइंड फॉर इंडिया। एंड देन वी आर लाइक कि शर्मा तो नीचे हो गया, एंड देन वी गेट टू ईशान किशन एंड वी आर लाइक कि व्हाट एन एपिक बैट्समैन, वेरी 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 फेमिलियर एंड वेरी सिमिलर टू कोहली, राइट? हिज बैटिंग स्टाइल, एटीट्यूड भी थोड़ा सा वेरी सिमिलर टू कोहली, राइट? एंड देन यू गेट अप टू द फैक्ट कि भाईजान यहाँ पे आके आपको एक अलग ही सिस्टम मिल गया है ऑन संजू सैमसन। You don't stop wowing, you don't have the time to take a breather and be like who's the next, you always have the next person in your team, right? एब्सोल्युटली, मतलब मुझे
पर्सनली तो ईशान किशन बहुत पसंद आया। उफ, जिस तरह वो खेलता है लड़का, वन डाउन, और मतलब ओपनर था वो। हाँ आपके अभी इधर प्लेयर्स होंगे जो टीवी बैठ के अब तो बड़ा रौला डाल रहे हैं, हाँ उनका हल्का सा नंबर इधर उधर होता था ना, वो नाचना शुरू हो जाते थे, यार साढ़े नंबर ते नहीं खिलाया तो साढ़ा हम्म नंबर नीचे कर देता। भाई सिंपल सी बात है, जो प्लेयर है ना उसने, अब वो जो तिलक वर्मा है उसको पता है अपना नंबर क्या है, ही डजंट नो। ईशान किशन ओपन कर रहा था, वो नीचे आ गया है। जिसने परफॉर्म करना है, ओपनर्स की बात अलग है, बट T20 इज जस्ट अ फॉर्मेट जिसमें आपके मतलब कि ओपनर्स के अलावा किसी की आप थोड़ा टीम में वो फ्लूइड नहीं रह सकते होती हो नंबर। सो इस तिलक वर्मा आ रहा है, और ये वाहिद कप्तान है मेरे ख्याल से, सूर्या कुमार, जिसने बगैर कुछ किए जीत बस गया। ट्रॉफी, इंडियन कैप्टन की बात करो। अदरवाइज सचिन रहा, गंगुली रहा, द्रविड रहा, बहुत कैप्टन उनके रहे, बट वो धोनी वाली गेम, रोहित शर्मा या कपिल देव, यही तीन उनके कैप्टन थे हम्म जिनको मिली। ये आई उनमें से मेरे ख्याल से मीन तो बहुत इजीली, और इसकी परफॉर्मेंस भी इस वर्ल्ड कप की वो खास है नहीं। बहुत शुगर में मिल गई इसको ट्रॉफी, क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी। आप किसी को भी ला, टीम इतनी अच्छी थी, बाकी इतने फजूल हुए हुए थे कि भाई इट वो, और उसके घर के अंदर था कि वो, आपको देखो कि आपको याद होगा तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था पिछले पिछले वाला आई बिलीव, जब रोहित शर्मा हारा है ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई वो वही डोरमेंट टीम थी, अपने घर में खेल रही थी, एंड फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। एंड रोहित शर्मा के साथ एक आप, यू नो लाइक एक कैप्टन, सब कॉन्टेंट में हमें एक स्ट्रगलिंग कैरेक्टर से हम लोग फेमिलियर हो पाते हैं, बिकॉज हम लोग सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम निकल नहीं पाते जिंदगी में। तो हम लोग को एक वो स्ट्रगलिंग कैरेक्टर चाहिए होता है एज ए कैप्टन, जो कि जाके जीत सके, एंड हमें वो एक एपिक स्टोरी चाहिए ऑफ द अंडरडॉग विनिंग द गेम। वो आपको स्काई के साथ नहीं मिलती। यू जस्ट फाइंड हिम अ डेवलप्ड टीम एंड देयर गोइंग एंड विनिंग, इट्स नॉट फेमिलियर टू अस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट गुड फॉर देम, दो बैक टू बैक वर्ल्ड कप, पहली टीम बना है जो जीता है, जो अपने होम ग्राउंड में पहला वर्ल्ड कप जीता है। कमिंग बैक टू द मैच, ओ उसके बारे हाँ में हाँ, क्या ख्याल रहा? लाइक भूल मेरे गए। ख्याल से न्यूजीलैंड जो एक चीज सही कर सकता था, या जो उसने की, वो यही की हाँ कि उसने टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट की, उसके अलावा अच्छा। और तो वो कुछ नहीं कर सके। हम्म yeah, let me stop you right there. Bowling first on in a final, don't you think that's also a bit nerving? ऑब्वियसली एक हद तक आप सही कह रहे हैं, बिकॉज इन अ फाइनल पुटिंग स्कोर ऑन द स्कोर Board. बोर्ड वो थोड़ा सा प्रेशर तो डालता है, बट स्टिल इंडिया की आपको पता है स्ट्रेंथ क्या है, वो दैट इज देयर बैटिंग Hmm. लाइनअप। सो उस लिहाज से उनको रोकना भी हो, और वो जिस तरह की पिच थी उस पर स्कोर हो भी Hmm. सकता था। आई थिंक जो टीम कॉम्बिनेशन भी खिलाया न्यूजीलैंड ने, मुझे नहीं पता कि इतने फ्लैट डेक पे आप इतने फास्ट बॉलर के साथ क्यों जाओगे और क्यों जा रहे हो। सो वो उन्होंने तीन, यहाँ तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेल रहे हो जहाँ बॉल हिलनी हुलनी है। अदरवाइज तुम मुझे बता दो इंडियन बैट्समैनों को तुमने कब देखा है कि पेस जितनी आएगी ना उससे डबल स्पीड से वो जाएगी। सो दे Of, आर दैट गुड। और हारिस रऊफ के पीछे एग्जांपल ले लो, तुम ऑस्ट्रेलियंस की ले लो, किसी की भी ले लो। तो ये थोड़ी थिंकिंग मुझे लगी। आप अगर बॉलिंग फिगर्स देखें, नीशम के देख लें जो मीडियम पेसर था, जो स्लोअर वन है मारता रहा, जो उनके स्पिनर्स थे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर फिगर्स थे। और हम्म इतनी मुझे नहीं पता चला कि सैंडनर को क्या हुआ है, पहले 4-5 ओवर्स में हर से एक एक ओवर करा रहा है, और हाँ जबकि फिलिप्स सबसे जिसका बेहतर ओवर आया, उसको 5 रुक रन गया। जिसने दिए हैं, उसको उसके बाद ओवर ही नहीं दिया 20 ओवरों में। व्हाट अब स्टूपिड कैप्टनसी। it felt like he was trying to be over smart, for lack of better word, and he was trying to do a lot of things than he should have done. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज्यादा करता, थोड़ा ज्यादा ओवर थिंक कर गया मे बी, एंड थोड़ा प्रेशर में नजर आ रही थी टीम, स्पेसिफिकली भाई बैटिंग जब पे नजर आ रही 6 थी। ओवरों में 100 हो जाएगी आपके पावर प्ले में, तो प्रेशर तो आएगा ही आएगा। जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे उनके बॉलर्स, हम्म वाइडों पे वाइडें और ऑफ स्टंप के बाहर से बाहर, और भाई हर मैच में वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, या थोड़े चांसेस आपके निकल सकते हैं। अभिषेक पिछले हर मैच में स्पिनर के हम्म अगेंस्ट गया है, यू हैव एन ऑफ स्पिनर, बट आपने उधर आपकी पैक होगी, आप उसको आते नहीं। उसके बाद जब आप वो जो आई थिंक रविन रचन रचिंद्रा है, रवि, उसने भी शायद 2 ओवर्स किए शायद। नहीं आई थिंक उसने स्टार्टिंग में दो करके रुक गया था, एंड बाद में आया फिर से। वो जब वो सैंडर, अच्छी बॉल डाल रहा था तब उसको रोक दिया था उन्होंने, उसने। हाँ, सो ये थोड़ी कैप्टनसी की मुझे नहीं समझ आई गेम में। आप वो पेस लाई जा रहे हो, वो पेस को उठा के मारी जा रहे हैं, जबकि ये 250
और यहाँ 280 पे जा रहा था इंडिया आराम से। ये तो टुवर्ड्स द एंड जो आखिरी 4-5 आके ओवर थे वो उसमें स्कोर रुके। स्काईनेट पेश किए थोड़ी। उस वक्त उनकी विकेट्स ऊपर या नीचे चली गई ना। बट आप ये देखें कि दे मेड व्हाट द बल्क ऑफ देयर रन्स इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। संजू सैमसन ने 193 का स्ट्राइक रेट रखा था और उसमें स्लोएस्ट था आउट फॉर द 50 पीपल्स। 193 is slow now, so that's epic. पर उनकी सोच देखे ना, वो 250 से कम का सोचते ही नहीं है। 250 आई मीन 100 जो आई वी आर फ्रॉम द टाइम्स जब 180 वाज मॉन्स्टरस कि भाई 180 तो आपने कर लिया तो डिफेंड होता ही नहीं था। सॉरी मतलब कि आप डिफेंड ही कर देते थे जो मर्जी कर लो। हम लोग तो 150 डिफेंड कर जाते थे एट टाइम्स कि भाई 150 बट भी ये हम लोग पिचेस डिफेंड कर का भी है, सकते थे, पर ये तो शुगल पिच का थी भी फर्क तो है ना। वो पिच और ऑब्वियसली जब चुन्नी सी बाउंड्रीज। और पिच भी और बाउंड्रीज भी, बट न्यूजीलैंड को उतनी ही मुश्किल पिच लगी है और शायद उतने ही बड़ा ग्राउंड लगा क्योंकि उनसे वो बैटिंग नहीं हो पाई। नहीं आ पाई। तो कार्ड प्रेशर भी था। और न्यूजीलैंड के वैसे भी जो ओपनर्स है ना, उनकी गेम अलग है। वही अपनी फिन एलन शुरू में चला गया, सेफर्ड थोड़ी देर रहा है, बट वो उनकी विकेट्स गिरती रही हैं। और आपका वो जो यार भाई बुमराह, कल भी मैं किसी से बात करता, मैंने कहा 250 विद बुमराह नहीं हो मिड ब्रेक में, तो मैंने कहा वो यार पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुमराह एक अलग ही लीग पे है। वो छह नहीं के समझ आती छह वो कहाँ से। आई मीन वो वाली बात थी कि वो ना वो आपको बुमराह वो है क्या कहते हैं, बुमराह अंडरटेकर है। मर के जिंदा होता रहता है और जब जिंदा होता है तो और हैवी होके आ जाता है कि भाई अब इसने और कुछ तगड़ी हरकत करनी है। पिछले दो मैच में पहली बॉल कराई है, ब्रुक्स को फारिग किया है। इस दफा रचिंद्रा को कराई है, उसको फारिग किया है। स्लोर वन उसकी नहीं पकड़ी जाती, मैंने देखा लोगों से। प्लस उसकी मेरे ख्याल 24 में से 18 स्लोर वन होंगी, बट वो इतनी डिसेप्टिव है और इतनी अच्छी जगह पे कराता है। मोस्टली तो यॉर्कर्स होते हैं उसके, स्लो यॉर्कर्स। वो तुम ओल्ड देखते हो, स्कूल बॉलिंग कर रहा होता है। हाँ, लेकिन तुम आजकल किसी बॉलर को देखते हो कोई यॉर्कर मारता हो? मुझे याद ही नहीं पड़ता कोई यॉर्कर नहीं कर मार रहा हो। एक अजीब अच्छी कराता है यॉर्कर्स, और ये बुमराह तो कराते रहता है, दोनों इंडियंस। उसके अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आर्चर उस दिन 60 खा के जा रहा है। कल इन्होंने, वो अच्छा भले बॉलर्स हैं डफी एंड हेनरी, 25-25 फर्गसन खा रहा है। मतलब कमाल है यार। आर्चर तो मुझे मतलब कि वही वाला मसला है कि आर्चर पेस अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, बट डेवलप नहीं यार कर आजकल के जो बल्ले भी हैं ना, वो भी इतने इतने मोटे हो गए हुए हैं, सो उनकी एज भी लगती है तो वो कहाँ जाती है बॉल। यही तो ये हुआ है ना, संजू का भी साथ भी एक दो दफा हुआ है ना। सो वो बैटों का भी बड़ा हो गया है, फिर उतनी पेस से आप करा रहे हो तो फिर जाएगी बॉल। But it तो उस वजह felt से a bit फाइनल unfair, by the way, कि भाई the bowlers were hard done by. बट अगेन वही वाली इस तरह बात की है, दूसरी पिचेस पे साइड पे तो आप आओ तो इंडिया डिड मच बेटर। बुमराह की 4 की इकोनॉमी थी, पौने 4 की इकोनॉमी थी, पौने 4 की इकोनॉमी इन 4 ओवर्स इज एपिक ऑनेस्टली। डेडली है भाई, डेडली है। हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप्स में बन गया। आई मीन आई डोंट नो हाउ डू यू और मेक दिस पिछले टीम। वर्ल्ड कप में भी उसका रोल बहुत लीथल था, इस वर्ल्ड कप में भी बहुत। आपका क्योंकि ये अगर जो पिछला मैच है वो बुमराह ने ही जिताया है। बुमराह इज द ट्रम्प कार्ड। इट्स लाइक कि बुमराह के बगैर ये मतलब कि आई एम नॉट सेइंग द स्ट्रीम विल कैन नॉट विन विदाउट बुमराह, बट व्हाट आई कैन से इज कि ये जो करंट सिचुएशन में से निकालते, जो इनकी विन परसेंटेज इतनी हाई है ना, उसकी एक वजह बुमराह है। बहुत बुमराह आप बड़ी वजह, इक्वेशन से बहुत। निकाल लें। भाई देखो, बैट्समैन उनके पास हमेशा से 75 साल से आ रहे हैं, उनकी तो उनको कभी टेंशन हुई नहीं, बट उनके पास इतना अच्छा बॉलर कभी जिंदगी में नहीं था। मतलब बुमराह हैज टू बी देयर बेस्ट एवर बॉलर। इससे बेहतर कोई आज तक ही उन्होंने इज, प्रोड्यूस नहीं इवन किया। इफ ही रिटायर्स टुडे ही इज द बेस्ट बॉलर एवर। हाँ हाँ, वो अभी ठीक है, उसका कैरियर उतना लंबा नहीं है, लॉन्जिविटी नहीं है, बट जो वो खेलता है, और जहाँ इस तरह का प्लेयर होना, मैं कहता हूँ कि कैप्टन के लिए इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती। तुम उसको कहो पावले में आ जाए, वो कहेगा सर हाजिर विकेट लेके दूंगा। हाँ तुम डेथ बॉलिंग करो, हाजिर। मिडिल ओवर्स में आके विकेट दे, जहां तुम उसको लाओगे उसने विकेट लेके दे देनी। सर, कैप्टन के लिए जिंदगी कितनी आसान है कि आपको जो आपका प्राइम बॉलर है वो पहले 2 ओवर्स में इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपको इस्तेमाल ही नहीं करना उसको, आपने उसको संभाल के रखना जब खप होगी। दिस लग्जरी इज टू हाई। एक तो ऐसा बॉलर होना और फिर ऐसा बॉलर होना जिसको आप जब मर्जी चाहो खिला सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू बॉल हिम इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, यू कैन चूज नॉट टू।
आप हार्दिक, आपके पास ऐसा ऑलराउंडर है जिसको आप पहला ओवर दे सकते हो, ओपनिंग करता है वो, और वो आपको ठक विकेट लेके देता है। व्हाट एल्स और डू यू क्या नीड? चाहिए आपको? मतलब और इंडिया की अच्छी बात आई थिंक उन्होंने स्टिक किया अभिषेक के साथ भी और चक्रवर्ती के साथ भी, जिनकी दोनों की फॉर्म थोड़ी सी माड़ी चल रही थी। लोग कहते हैं कुलदीप खेलना चाहिए एंड ऑल, बट दे स्टूड विद देम एंड दैट वाज द वे टू गो कि आप भाई अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस दो जो पीछे परफॉर्म करते रहे दोनों। वो नंबर वन उधर बैटिंग में है, दूसरा ऑलराउंडर नंबर वन है, तो वो बड़े अच्छा था। उसी के साथ वो गया अपने लाइनअप के साथ एंड दे प्रूव्ड इट कि भाई दे आर एन अमेजिंग टीम और बेहतरीन आई परफॉर्मेंस। इन ऑल ऑफ दिस मैं थोड़ा सा तड़का या मसाला इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा इन वन वे, which is कि Sky did nothing in the Seoul tournament. ठीक है, he has been doing nothing since a long time now. We know for a fact कि गौतम गंभीर बहुत सीधा हो जाता है एकदम से, and he is very मतलब कि he does not really care about anyone or anything. तो do you foresee the captaincy changing anytime soon? वाई? वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो पाकिस्तान तो आप, है नहीं। मैं वो समझता हूँ, बट बात है, ही इज 34, इज 34 35। हाँ, वो खुद ही तो रिटायर कर देगा और कुछ अरसे में, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू कीप द कैप्टन इन द टीम जस्ट बिकॉज ही इज अ कैप्टन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, बहुत साल को उसने परफॉर्म किया है। लीन पैच थोड़ा सा है, दैट डजंट मीन कि उसका वो कुछ है। नहीं, उसका ही लीन इज पैच बीन, कितने अरसे से चलता आ रहा है? इतना नहीं है, बीच में वो करता रहा, इट डजंट मैटर। वो परफॉर्म अभी आपको कर देगा, वो टेंशन नहीं है। वो वाली चीज नहीं है कि उसने बिल्कुल नहीं किया या बिल्कुल मारा हो गया, सब कुछ हो गया। इट्स अ टीम गेम। इंडिया की तुम अगर चीज देखो तो उनका हम्म। संजू सैमसन ये पिछले 3 मैचेस में हुआ, अदरवाइज उनका कोई हाईलाइट इस तरह नहीं थी कि कोई एक ही बंदा लेके जा रहा है। मतलब उन्होंने एज अ टीम स्पोर्ट खेला है और जहां जिसको जरूरत पड़ी है, जहां कहीं हम्म। डूबे आ गया तो कहीं अक्षर पटेल ने आके गेम उठा ली, उनका ये बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रही है बहुत अच्छी। सो एक बंदे ने हाईलाइट नहीं किया, संजू सैमसन बीइंग मैन ऑफ द टूर्नामेंट एंड में आके उसने 3 मैचेस में तबाही मचा दी। अदर देन दैट तो उनका बहुत अच्छा नहीं, the टीम team is complete, honestly. It's a complete team, to be very honest. एंड दे प्लेइंग लाइक अ टीम, Yeah. लाइक वो नहीं चल रहा कि बीच में फटे शटे चल रहे हो और मसले मसाइल चल Sky रहे हो। की average in this year has been 44. यही तो मैं आपको कह रहा हूँ या तो वो खेल ही नहीं रहा, उसको खेलने की जरूरत नहीं पड़ रही, और बाकी इतने चीते हुए हैं भाई, वो तो है। कि जरूरत ही नहीं बाकी है। मैं वही सोच रहा, रिंकू सिंह वर्ल्ड कप जीत के चला गया ऑन बिहाफ ऑफ 2-3 छक्के। चेक करें, अरे उसने कुछ किया ही नहीं है, वो क्या ही करे बेचारा, उसको जरूरत ही नहीं है। खैर, स्क्वाड में तो था। this is I mean, this has been it. What a wonderful final, no, T20 World Cup we had. Honestly, I will still stand by my words कि भाई वर्ल्ड कप के अंदर से जो उम्फ है, जो चाहत है, वो खत्म कम होती जा रही है, because the number of tournaments have happening every year. You need a bit of scarcity to मतलब form that attachment कि आपको कुछ मसले आएंगे तभी आपको अच्छे टाइम्स की भी कदर आती है, राइट? करेक्ट तो करेक्ट। बट इत मेरा इसमें सवाल ये है सिर्फ, जस्ट टू हम्म। कट यू ऑफ, कि जो छोटी टीम्स आपने देखी हैं हम्म। उसके बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज आई थिंक बड़ा कंपेटिटिव रहा है उसके बारे में। बहुत अच्छा है। पर अगर तुम 2 साल से 4 साल ले जाओगे इस वर्ल्ड कप को, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, तो उन टीम्स का क्या होगा? वो किसके साथ खेलेंगी? अभी भी वो 2 साल किसके साथ खेलेंगी? जितने पैक स्केजुअल्स होते हैं ये हम्म। बड़ी 8-9 टीम्स के, उनकी क्रिकेट कैसे ग्रो होगी? व्हाट डू यू थिंक? I mean, there has to be another way in which you're doing that, because because having tournaments is not the only way to grow cricket, right? बट वो आपस में तो खेलती रहती है एसोसिएट टीम्स, उससे Hmm. उनकी क्रिकेट बेहतर तो नहीं होनी? जब तक मैं अपने से बेहतर टीम के साथ नहीं Hmm. खेलूंगा, अपने से बेहतर एक प्लेयर के साथ Hmm. नहीं खेलूंगा, मेरी क्रिकेट इंप्रूव ही नहीं होनी। तो इट वाज अ ब्रिलियंट उस तरह टूर्नामेंट उनके लिए मेरे ख्याल से। टीम लाइक इटली, नेपाल, Hmm. जैसे नेपाल मुझे लगती है आने वाले सालों में नेपाल वुड बी अ फोर्स, लाइक जिस तरह अफगानिस्तान आई है नेपाल, उस तरह उधर क्रिकेट है, उस तरह शौक। बट ये अगर अच्छी टीम के साथ नहीं खेल रहे तो कैसे ग्रो करेगा क्रिकेट पे? इसलिए शायद हर 2 साल बाद उन्होंने रखा है, नहीं रखा तो प्रॉब्लम पैसे के लिए है, बट पैसे के लिए। बट अब कुछ अरसे से वो बढ़ाना भी चाह रहे हैं, ग्लोबल भी करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली पैसे तो बनते ही बनते हैं। बट मुझे ये होता है कि आपने अपनी स्पोर्ट फिर बढ़ानी भी कैसे है? दिस इज अ वे, क्योंकि T20 के अकॉर्डिंगली बढ़ सकती है, 50 ओवर में तो नहीं हो सकता वो, तो ओडीआई 50। तो वैसे ही डेड होने वाला सिस्टम है। आप खेलते कितना हो, आप वर्ल्ड कप की वजह से खेल रहे हो, आप एक लेगेसी वजह से खेल रहे हो, एंड दैट्स इट। टेस्ट
है या T20 है, इस साल भी आपने पिछले 2 साल में देखा है कि टेस्ट कितना कम हुआ हुआ है. In the past 8 to 10 months, I haven't seen a lot of Test cricket, honestly. नहीं नहीं, टेस्ट पीछे तो चलता रहा है चलता अभी है बट अभी ये। एकदम से वो काफी लीन पैच के हो ही नहीं रहे कुछ महीनों से. ओहो देखो, क्योंकि अभी T20 आ गया ना वर्ल्ड कप, इसके हाँ बाद IPL आ जाएगा 2 महीने, तो जब वो आएगा तो फिर किसी ने नहीं खेलना है. सो मई जून से फिर टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे. बट रिमेंबर, जब ये टूर्नामेंट या IPL आएगा 2-3 महीने की विंडो वो जाया होगी. बिल्कुल ही वो फारिग हो जाती है. खैर तो अब मई जून से शुरू होगा. हाँ, नहीं दैट खैर आई डू अग्री विद दैट पॉइंट ऑफ योर्स जो आप कह रहे हैं कि भाई एसोसिएट नेशंस में उनको एक मौका मिलता है. आई डू अग्री विद दैट, आई एग्री. सो वही है ना, इस तरह अब इसी तरह है. खैर इट्स बिन एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप ऑनेस्टली. रमजान बीच में आ गया, आपको भी रोज़ा लगा, मुझे भी रोज़ा लगा, बट मतलब ये है कि जो हमें नहीं लगा वो ये लगा कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर तो वो करेंगे तो बहुत गुड होगा. ठीक है. आई होप कि आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगे. आई होप यू गाइस लाइक आवर पॉइंट ऑफ व्यूज. इफ यू डू नॉट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. डू शेयर, कमेंट व्हाट यू थिंक. What are your opinions? We would love to hear them, and we'll see you guys in the next video. Bye bye.